जय श्री कृष्ण मित्रों पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आपको भी यह खास संकेत दिखाई दें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ देवता आपसे संतुष्ट हैं, आपसे प्रसन्न हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय होगा। आपको सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा व कार्य क्षेत्र में यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज आपको हम बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान पितृ देवताओं की विशेष कृपा पाने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करना चाहिए, जिससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और पितृ दोष से भी हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म से पितृ देवता प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को विशेष आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि भी देते हैं। तो आपके ऊपर पितृ देवताओं की कृपा हो रही है या नहीं हो रही है, इसके संकेत भी पितृपक्ष के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। तो यह संकेत आपको बताएंगे कि आपके जीवन में धन का आगमन किस प्रकार से होगा और सुख, समृद्धि, वैभव आपके जीवन में किस प्रकार से मिलेगा। तो आइए अब हम जानते हैं ऐसे ही कुछ खास संकेतों के बारे में जो पितृपक्ष के दौरान दिखने पर शुभ फल प्रदान कर देते हैं। तो कहते हैं कि अगर पितृ देवता आपके द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रसन्न हो जाते हैं या पिंडदान, तर्पण आदि कर्म से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके संकेत पितृपक्ष के दौरान आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो सबसे पहला संकेत तो इसमें इस प्रकार से होता है, पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा के लिए आपने भोजन रखा है और वह भोजन आकर के ग्रहण कर लेता है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि पितृ देवता आपसे काफी संतुष्ट हैं और आपके द्वारा दिए गए भोजन को वे ग्रहण भी करते हैं। इससे आपको पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और आपका भाग्योदय भी इससे होता है। अगला संकेत इस प्रकार से है, अगर घर की छत पर श्राद्ध के दौरान कौवे आकर के बैठ जाते हैं तो उसे पितरों का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका मतलब यह भी होता है कि जल्द ही आपको कहीं से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अगला संकेत इस प्रकार से है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवा तिनका लाते हुए दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको बहुत जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कौवा फूल, पत्ती, लता आदि लाते हुए दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं और आप उनसे जो भी कामना करेंगे आपकी वह मनोकामना वे पूर्ण भी कर देंगे। अगला संकेत इस प्रकार से है कि कौवे का धूल में लिपटे हुए दिखाई देना बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब यह होता है कि इससे पितृ देवता आपसे संतुष्ट होते हैं। अगला संकेत इस प्रकार से है कि कौवे को अनाज के ढेर पर बैठे हुए देखने का अर्थ यह होता है कि आपके घर में शीघ्र ही सुख व समृद्धि का आगमन होगा, आपको कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगला संकेत इस प्रकार से है कि गाय और कौवे का एक साथ दिखाई देना बड़ा ही शुभ माना जाता है। गाय की पीठ पर कौवे का बैठा दिखाई देना बड़ा ही अच्छा होता है। वहीं अगर कौवा गाय की पीठ पर बैठ करके चोंच से उसकी पीठ खरोंचता हुआ आपको दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है या आपका भाग्योदय होने वाला है। अगला संकेत इस प्रकार से है कि सूअर के ऊपर कौवे का बैठा दिखाई देना अमीर होने का संकेत देता है। इससे आपको कहीं से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी इससे आपको मिलता है। तो पितृपक्ष में पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। तो पूर्वजों के प्रति श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला धार्मिक कार्य श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता ऐसी है कि पितृपक्ष शुरू होते ही हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करने का महापर्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए कई ऐसे धार्मिक कार्य एवं उपाय किए जाते हैं जो उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में काफ़ी सहायक होते हैं।
तो देश के कई प्रमुख तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, गया आदि में जाकर के पिंडदान करने से पितृ देवता संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस पितृपक्ष में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है, अन्यथा पितृ देवता नाराज भी हो जाते हैं, जो पितृदोष का कारण बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस पितृदोष का वर्णन मिलता है, जिसका सीधा अर्थ पितरों की नाराजगी से होता है। पितृदोष के चलते व्यक्ति को जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो किनको पितृदोष लगता है? मान्यता ऐसी है कि जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का सम्मान नहीं करते हैं, पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके निमित्त तिल, कुशा, जल के साथ दान आदि नहीं करते हैं, उन्हें नाराज कर देते हैं, उन्हें यह पितृदोष लगता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने पूर्वजों या बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान करता है या फिर उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता रहता है, उसे भी यह पितृदोष लग जाता है। मान्यता ऐसी है कि पितृपक्ष में पूर्वज किसी भी रूप में घर में आ सकते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने मन में बुरे विचार नहीं लाएं और न ही उनका अपमान आप करें। तो पितृपक्ष में किस प्रकार से उपाय आपको करना चाहिए? सनातन परंपरा में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध का बहुत महत्व होता है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार श्राद्ध करने पर संतान की प्राप्ति होती है। श्रद्धादे परमम यशः, यानी श्राद्ध से परम आनंद और यश की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से ही स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके चावल से तर्पण आपको करना चाहिए, अथवा तिल, कुशा लेकर के तर्पण करें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुशा के साथ जल में जव डाल करके तर्पण करें। इसके बाद अपसव्य होकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बायां पैर मोड़ करके कुशा के साथ जल में काला तिल डाल करके पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ देवता आपके संतुष्ट होते हैं और पितृ देवताओं का आशीर्वाद हमेशा ही आपको मिलता रहता है। और पितृपक्ष में कौन कौन से कर्म करने से आपको बचना चाहिए जिससे कि पितृ देवता आपसे नाराज नहीं हों? तो पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर में मांसाहारी भोजन, अंडा वगैरह नहीं बनाना चाहिए, न ही बाहर से आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा शराब से पूरी तरह परहेज आपको करना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून काटने से आपको बचना चाहिए। घर का जो भी सदस्य पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करता है, इन 15 दिनों के बीच अपने बाल और नाखून नहीं उसे काटना चाहिए। इसके अलावा पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद श्राद्ध करने से आपको बचना चाहिए। जब भी आप श्राद्ध करें तो इसे सुबह से लेकर के 12:30 तक करें। यह समय काफ़ी शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद भूल करके भी आप ऐसा कर्म नहीं करें। पितृपक्ष के दौरान जरूरतमंदों को सताना नहीं चाहिए, उनका अपमान करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी जरूरतमंद, बुजुर्ग, जानवरों या पक्षियों को नहीं सताना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई जानवर या पक्षी आए तो उसे भोजन, दाना आदि जरूर देना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि पितृपक्ष में कई बार इनके रूप में हमारे पूर्वज भी आ जाते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को पत्तल में भोजन कराएं या धातु के बर्तन का उपयोग करें। कांच या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। तो पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम जैसे शादी, मुंडन, सगाई और घर की खरीदारी वगैरह करने से आपको बचना चाहिए। नए घर में प्रवेश करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। यह पक्ष केवल पितृ देवताओं के लिए समर्पित होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि कर्म आपको अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं का विशेष आशीर्वाद मिलता है। उनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है, भाग्योदय होता है और भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।